देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट 119 साल इसके मुकम्मल हो रहे हैं। ये सही आपने कहा कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जो काम अभी पाइपलाइन में है, जो होना है, वो बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द इस तरह से होगा कि हमारा एक फ्लोर ऊपर में जो है लाइट रूफ स्ट्रक्चर बनने वाला है। कॉरपोरेशन के इंजीनियर वगैरह आकर के विज़िट करके गए हैं, उन्होंने नाप वगैरह कर लिया है, उनके तमाम कागजात वगैरह हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं। उनको जो जो दस्तावेज़ की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने उनको दे दिए हैं, और उनकी आमद व रफ्त जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट में चल रही है। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तहत हमारा ऑडिटोरियम नीचे जो है वो बनने वाला है। ये तो कंस्ट्रक्शन लेवल का काम है जो होगा। मिल्लत का सबसे पुराना अदारा मुस्लिम इंस्टीट्यूट की कई कमेटियों का इंतखाब होने वाला था, लेकिन मुकाबले में शामिल मेंबरों के इत्तफाक राय की वजह से चुनाव नहीं हुआ, बल्कि मेंबरों को मुख्तलिफ़ कमेटियों के लिए मुंतखब कर लिया गया। इस तरह अब चुनाव नहीं होगा। इस मौका पर अदारा के जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार वारसी साहब ने ये ऐलान किया कि बहुत जल्द मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एक मंजिल का इजाफ़ा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अदारे की तालीमी और तरक्याती दोनों मामलों पर कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद उसे शुरू कर दिया जाएगा। इस मौका पर मौजूद शुरा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हमारा डेट था विड्रॉल का, तो जितना नॉमिनेशन आया था उसमें विड्रॉल करने के बाद हम लोगों ने पाया कि सीनियर कैटेगरी में 12 कैंडिडेट हैं, लाइव मेंबर में 8 कैंडिडेट हैं और स्टूडेंट में 2 कैंडिडेट हैं आफ्टर विड्रॉल। तो चूँकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सीनियर में 12 मेंबर, लाइव में 8 मेंबर और स्टूडेंट में 2 मेंबर का इलेक्शन होना था, तो इसलिए ये जितने भी मेंबर कैंडिडेट थे ये सब डिक्लेयर अनअपोज्ड हो गए, क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा नहीं है जो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सके। तो ये नॉमिनेशन जो हुआ था इसके लिए हम लोगों ने इसको डिक्लेयर अनअपोज किया है। बहैसियत एक इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम इंस्टीट्यूट का इलेक्शन सेल के, जो यहाँ हर 4 साल में मैनेजिंग कमेटी की तश्कील दी जाती है, उसमें मुझे मंजर जमील, सलाउद्दीन परवेज़ साहब ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे और मोहम्मद उमर ख़ान वो कन्वीनर थे। वो फ़िलहाल अभी थोड़ी देर पहले वो निकल गए हैं। तो हम लोगों ने तमाम ज़ाब्ते को मद्देनज़र रखते हुए डेट ऑफ नॉमिनेशन, डेट ऑफ विड्रॉल और स्क्रूटनी, ये तमाम चीज़ें, आज हमारा मीटिंग जो है इलेक्शन के मरहले का 5वां मीटिंग था, और जिसमें इलेक्शन होने तय पाया था। 31 तारीख को इलेक्शन की तारीख थी, लेकिन आज विड्रॉल के दिन में हम लोगों ने ये पाया कि 2 कैटेगरी में, जिसमें एक कैंडिडेट उम्मीदवार ज़्यादा थे, उन्होंने अपना विड्रॉल दे दिया है। इसलिए चूँकि अब किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में सरप्लस कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको अनअपोज्ड, अनकंटेस्टेड इलेक्टेड डिक्लेयर किया गया है। ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख़ में हम लोगों ने एक बहुत ही पुरअमन और बहुत ही खुशगवार और साजगार माहौल में ये इलेक्शन अंजाम पजीर पाया है, और हम कभी उम्मीद करते हैं कि नई कमेटी इस कौम और मिलत के असासे को मज़ीद तरक्की देगी और आगे बढ़ाएगी। शुक्रिया। कमेटी में आप पहले स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में साजिद खान और कैफ मलिक, लाइफ कॉन्स्टिट्यूंसी में विनर्स हुए हैं जमालुद्दीन अहमद सिद्दीकी, रियाजुल हक शमसी, हैदर अली खान, मोहम्मद नूरुद्दीन, मोहम्मद हसन हुसैनी, जमील मंजर, शाहनवाज खान और इकबाल हयात खान। सीनियर मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टेड हुए हैं शेख मोहम्मद शमीम आलम सिद्दीकी, मोहम्मद जादुल अली, निसार अहमद, शेख नजरुल इस्लाम, जावेद अख्तर, शेख सईद अख्तर, मोहम्मद शमसुल सालेहीन, नौशाद मोमीन, डॉक्टर नईम अहमद, अबू रियान, शेख हसमत हुसैन और अख्तर हुसैन, ये सब डिक्लेयर्ड
elected unopposed. देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट 119 साल इसके मुकम्मल हो रहे हैं। ये सही आपने कहा कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जो काम अभी पाइपलाइन में है, जो होना है, वो बहुत जल्द होगा। बहुत जल्द इस तरह से होगा कि हमारा एक फ्लोर ऊपर में जो है लाइट रूफ स्ट्रक्चर बनने वाला है। कॉरपोरेशन के इंजीनियर वगैरह आकर के विज़िट करके गए हैं, उन्होंने नाप वगैरह कर लिया है, उनके तमाम कागजात वगैरह हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए हैं। उनको जो जो दस्तावेज़ की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने उनको दे दिए हैं, और उनकी आमद व रफ्त जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट में चल रही है। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के तहत हमारा ऑडिटोरियम नीचे जो है वो बनने वाला है। ये तो कंस्ट्रक्शन लेवल का काम है जो होगा, और जो डेवलपमेंट का काम है, जो हमारे कम्युनिटी के माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के काम के सिलसिले में है, तो हम लोगों ने बहुत सारे अपने तालीमी काम को हम लोगों ने जारी रखा। हमारा कोचिंग चलता है, हमारा कंप्यूटर सेंटर चलता है, हमारी एक लाइब्रेरी है जो बिल्कुल तमाम बच्चों को जो नीट में जेईई का इम्तहान दे रहे हैं, बीबीएस का इम्तहान दे रहे हैं, डब्ल्यूबीसीएस के दे रहे हैं, सीए का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता हम लोगों ने अपना फ्री रीडिंग रूम दे दिया उनको। ठीक है, उसके अलावा हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है और मज़ीद आगे बढ़ने के लिए जो है तमाम जो वोकेशनल क्लासेस हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, वो सब हम लोग के पाइपलाइन में है। हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हम ये समझते हैं कि आज हम लोग इलेक्शन में चूँकि बहुत बिजी थे, अब जो नई कमेटी बनेगी उसमें ये सारे मामले जो है तय हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से हमारा काम होगा। और आपको ये कहना पड़ेगा कि इस्लामिया हॉस्पिटल की जिस तरह मिसाल आपने दी है, आपका दूसरा मिसाल मुस्लिम इंस्टीट्यूट होगा। देखिए, हमारे यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन होते हैं। एक लाइफ मेंबर का होता है, एक सीनियर मेंबर का होता है, एक स्टूडेंट मेंबर का होता है। यही 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन से एक कमेटी की तश्कील होती है। तो सीनियर में हमारे 12 मेंबर हैं, लाइफ में 8 मेंबर हैं, स्टूडेंट में 2 मेंबर हैं। 22 मेंबर की ये कमेटी होती है जो इलेक्ट होती है, और 13 आदमी को उसके बाद में हम लोग कोऑप्शन में लेते हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से या मुख्तलिफ ज़रिए से ताल्लुक़ जिनका रहा है, समाज के जिन हलकों से उनका ताल्लुक़ रहा, जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वो 13 आदमी होते हैं। तो मुकम्मल कमेटी 35 आदमी की होती है। आज जो हुआ है इलेक्शन का अनाउंसमेंट, जो इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन ऑफिसर ने कहा है, वो 22 आदमी की जो टीम थी, जो 12, 8, 20, 2 में, और जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें कोई भी नॉमिनेशन एक्स्ट्रा नहीं आने की वजह से सब अनकंटेस्टेड इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो गए हैं। तो उसकी लिस्ट पे आपने देखी, उन्होंने नाम भी बता दिए हैं। तो अब हमारा जो है 31 को जो मीटिंग इलेक्शन होने वाला था, वो इलेक्शन होने का अब सवाल नहीं हो रहा, इसलिए कि कोई एक्स्ट्रा नॉमिनेशन था ही नहीं जिसके लिए इलेक्शन हो। जो भी था वो अनकंटेस्टेड हुए, और जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उतनी हुए। अब हमारी 1 तारीख को 1 अगस्त को हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है। उसके बाद हम लोग कोऑप्शन की मीटिंग करेंगे, जिसमें 13 आदमी का कोऑप्शन होगा। उस कोऑप्शन की मीटिंग के बाद 2-4 रोज़ के बाद फिर हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील के लिए एक मीटिंग करेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के सारे ऑफिस बेयरर्स वगैरह को उनके तमाम पोर्टफोलियोज़ की तकसीम हो जाएगी। जी नहीं, उसमें नए लोग भी हमारे शामिल हैं। अब पुराने लोग जो हैं वो हैं ही हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ बहुत सारे हमारे पुराने लोग हैं। चूँकि हमारे यहाँ काम का, देखिए हम आपको बता दें, हमारे यहाँ काम का एक मिजाज रहा है कि आपने देखा होगा कलकत्ता के तमाम अदारों में कुछ न कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ पर इख्तलाफात हैं, लेकिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट में इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल ऐसा रहा था कि हम लोगों ने जो टीम बनाई थी 2017 में, जिसकी क़यादत सुल्तान साहब, इकबाल साहब कर रहे थे और दूसरे लोग भी कर रहे थे, वो टीम जो है मुकम्मल तौर पर अपने काम को कर रही थी, और वो उसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के तहत कर रही थी। लिहाजा हम लोगों ने अपने तमाम मेम्बरों को जो पहले थे उसमें शामिल रखा, कुछ नए चेहरे भी आए हैं। बहुत शुक्रिया। अपने इलेक्शन कमिश्नर जनाब सलाउद्दीन परवेज़ साहब, मंजर जमील साहब, मोहम्मद उमर ख़ान साहब, जो इलेक्शन के सिलसिले में तमाम देख रेख कर रहे थे, तमाम ज़ाब्तों की छानबीन कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी कह दिया है कि इलेक्शन किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और फेयर इलेक्शन कंडक्ट उन्होंने किया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन तमाम हजरात का, इलेक्शन कमिश्नर का, मंजर जमील साहब का, सलाउद्दीन परवेज़ साहब का, उमर ख़ान साहब का, पूरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, और उनको ये कहता हूं कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया है, हमारे काम को उन्होंने बहुत आसान किया, मगर उनके काम बहुत मुश्किल थे जो उन्होंने करके दिखाया, और ये वही लोग कर सकते थे। ये उनकी जमा मर्दी की दलील है। हमारे टीम के तमाम लोग हमारे साथ थे, लेकिन हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी शेख नज़रुल इस्लाम का जो कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करने में, शुरू से लेकर आज तक आने वाले दिनों में भी, वो अनपैरेलल है, अनमैच है, यूनिक कैरेक्टर था उनका जो इस इलेक्शन में उन्होंने अदा किया। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। IFA में 23 तारीख को
आईएफए में ऑनरी असिस्टेंट सेक्रेटरी 4 चुनाव हुआ था, जिसमें से एक नाम मेरा था और वो चांदनी स्पोर्टिंग क्लब से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये चुनाव में इलेक्टेड हुए हैं 23 तारीख, जो कि 23 तारीख इलेक्टेड हुए और मंडे से 26 तारीख था। 26 को जाके मैंने चार्ज लिया है, तो वहाँ बैठना शुरू किया। 1 बजे से बैठते हैं। ये तो बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे आप देखिए, ये सबसे बड़ा बात बोले जो मैदान में मेरा पाँव रखना मुस्लिम इंस्टीट्यूट की बदौलत से है। 25 साल आगे मैं जब फुटबॉल सेक्रेटरी हुआ था, तब यंग बहुत ही और नौजवान भी थे, उस टाइम फुटबॉल सेक्रेटरी थे। तो मेरा मैदान का आगाज़ हुआ मुस्लिम इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैं 2013 साल में 13-14 में चांदनी स्पोर्टिंग क्लब को, जो इसका प्रेसिडेंट थे हासिम अब्दुल हलीम साहब, जो स्पीकर भी थे बंगाल के, तो उनसे ये क्लब उन्होंने मुझे चार्ज दिया है और मैंने 4 साल में इनको फर्स्ट डिवीज़न में लाया ये क्लब को। आज ये फर्स्ट डिवीज़न में खेल रही है चांदनी स्पोर्टिंग क्लब। तो आईएफए के निगाह में मैं सभी आदमी को, जो ये बहुत ही डैशिंग पुशिंग लड़का है, इसको लिया जाए। हम लोग का काम बहुत ही सभी को सुब्रत दत्ता हुआ, जो आईएफए के चेयरमैन है, अजीत बनर्जी आईएफए का प्रेसिडेंट है, जयदीप मुखर्जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो हमको इलेक्ट किए हैं। बोलो। आज जो कमेटी की नई कमेटी आई है उसके बारे में जी, मैं जो नई कमेटी आए हैं उसको तो जो 22 आदमी हमारा स्टूडेंट सीनियर और लाइफ में जो भी आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सभी अनकॉन्टेस्टेड वो हुए हैं। अनकॉन्टेस्टेड के सबसे पहला रीज़न है, इंस्टीट्यूट में हमारा जो 4 साल में इतना काम हुआ है, जो दूसरा मेंबर और खड़ा होने का ज़रूरत नहीं सोचा। मेरा ख्याल से यही रीज़न है।